देखिए, बबली की एक अपनी प्रॉब्लम है। खैर हुआ है बीजेपी के अध्यक्ष पद से। एक तो उसके लिए वो समस्या थी, एक समस्या दूसरी वहाँ से एक जेजेपी का अध्यक्ष बना दिया निशान सिंह, वो भी अपने बीच में चलाता रहता है। मतलब चलो मान लिया कि आपने एक किसी का ट्रांसफार्मर पर जगह खड़े हो गए, मोटर देख लिया आपने, वो एक ठीक है कि भाई आप देख रहे हो, मतलब ये मत शो करो कि मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है और दूसरा जो कि और था, एक वो जेजेपी का अध्यक्ष बना दिया, वो तो इसने सिद्ध देंगे भाई, चुकड़ते तो सिद्ध देंगे। यहाँ के विधायक है देवेंद्र सिंह बबली और यहाँ से जेजेपी के अध्यक्ष भी है। तो काफ़ी वीडियो हर बार आती है कि अधिकारी मनमानी करते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर इतने मतलब नेता है, जैसे अगर अध्यक्ष भी है जेजेपी के, विधायक भी है बबली, इतने वोटों से जीते हैं, तो आपने भी जैसे खुलकर समर्थन किया, तो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है? क्यों अधिकारियों को वहाँ नहीं बदला जाए? देखिए, बबली की एक अपनी प्रॉब्लम है। बबली का एक तो अभी चलो रिटायर हुआ है बीजेपी के अध्यक्ष पद से। एक तो उसके लिए वो समस्या थी, एक समस्या दूसरी वहाँ से एक जेजेपी का अध्यक्ष बना दिया निशान सिंह, वो भी अपने बीच में चलाता रहता है। और बीजेपी का जो था वो तो चलो उसका थोड़ी सी सूत आ गई, भाई चल दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बन गया। बट मुख्यमंत्री से इसके क्योंकि इतने साल इकट्ठे रहने से संबंध है, कहीं न कहीं पोस्टिंग में, ट्रांसफ़र में, ये इसको परेशान करता रहता है। बट इसको अपनी आवाज़ यहाँ इसके ऊपर चैनलों पर उठाने के बजाय वहाँ अधिकारियों के दफ्तरों में जाकर इसने बात बहस करनी चाहिए। मतलब एक अपना मीडिया में लोगों को सामने ये ना दिखाए कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ। आप अगर किसी व्यक्ति के पास आपकी कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के लेके उनके दफ्तरों में जाओ, उनके अधिकारियों से वहाँ जाके आप बात करो। अगर वो अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते तो आपका नेता दुष्यंत है, उससे बात करो, और नहीं तो विधानसभा में उठाओ। मतलब चलो मान लिया कि आपने एक किसी का ट्रांसफार्मर पर जगह खड़े हो गए, मोटर देख लिया आपने, वो एक ठीक है कि भाई आप देख रहे हो, मतलब ये मत शो करो कि मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। न्यू कहा कर दान देने वाला व्यक्ति अगर न्यू कहा कि मैं 10 लाख दान दूंगा, मेरा नाम लिख दियो पट्टे पर, वो दान नहीं है, वो तो अपना आपको हाईलाइट करना है। जो दान देने वाले कई होते हैं, गुप्त दान दे जाओ, न्यू भी नहीं कहते कि मैंने दान दे दिया, भाई मेरा नाम ना लिखा है, ना मैं मतलब दान दे दिया, 10 लाख की बजाय 20 लाख भी दे दिए। तो जो इस तरह का दान होता है वो दान माना जाता है, जो आदमी को कह दान नहीं माना। अगर आप इस तरह की बातें मीडिया के सामने या किसी और के सामने करते हो तो ये बातें आपको वहाँ उठानी चाहिए, वहाँ जाके लड़ो, ताकि लोगों को काम में संतुष्टि हो, उनका रिजल्ट दो, मैटर को फॉलोअप करो। आपके सामने कोई मैटर आ गया और आपने उस मैटर को कहा भी हाँ ये काम हो जाएगा, उस काम को फॉलोअप करो, आप उसको करवाओ। हो सकता है यस कर दो, नहीं हो सकता ना कर दो। उसके अंदर कोई लीगल अड़चन भी होती है, हर बात की बात नहीं कहता कि भाई सारे काम किसी के, मुख्यमंत्री के भी नहीं होते, उसमें लीगल अड़चनें भी होती हैं। बट ठीक है, इसकी अपनी एक वो है कि भाई इसको चिड़सी है या इसको एक पिंचोरी है बातें, तो वो तो परेशान करेंगी भाई। बीजेपी की सरकार है और दूसरा जो कि और था, एक वो जेजेपी का अध्यक्ष बना दिया, वो तो इसने सिद्ध देंगे भाई, चुकड़ते तो सिद्ध देंगे। क्योंकि सर बाहर ये बातें होती है, बटवाना तो नेताओं का शहर हो गया, क्योंकि 3 नेता हो गए सरकार में। नेता तो ये तो नेताओं का शहर है, कर है जींद रैलियों का शहर है, तो ये नेता का शहर है। जींद में दुनिया भर की रैली होंगी, दुनिया भर के प्रदर्शन होंगे, जींद का विकास सारी उम्र नहीं हुआ है, चाहे कोई जोर मार लियो हैं। और सारे ये मुख्यमंत्री बना देंगे, सारे इनके दोहरा के सारे चौधरी पक्का हैं, और सारे अपने अपने जलसे करेंगे। जींद में चल लो भाई, जींद में चल लो भाई। और जब बेचारेंगे को बारी आओ काम धंधे की, जींद का नहीं को मुँह भी नहीं करता, न्यू भी देखता भाई जींद कड़े सही है। ये चुनावों की बात करें तो आपने दुष्यंत चौटाला का खुलकर जो है समर्थन किया था, और उनके जो विधायक है उनका भी आपने साथ दिया था। तो वो जाट समाज से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, तो आपकी कोई बातचीत होती है कि इस प्रकार का भेदभाव या वो इस पर कोई संज्ञान ले? देखिए, दुष्यंत चौटाला सरकार को साथ दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का जब चुनाव हुआ और चुनाव जब उसने लड़ा तो लोगों ने दुष्यंत जी के साथ साथ इसलिए भी दुष्यंत को भी, जहाँ भी इनका कैंडिडेट मजबूत था उसको कोऑपरेट किया ताकि बीजेपी के कैंडिडेट को हराया जाए, और एंटी बीजेपी वोट डाला था। तो अब इन 10 मेंबर इनके बन गए, बीजेपी अपनी पूर्ण सरकार नहीं बना सकी, निर्दलीय बन गए। अब इन्होंने ये सोच के है कि मैं काफ़ी साल से सरकार से बाहर है, क्यों ना सरकार का साथ दिया जाए। कांग्रेस से शायद उनकी पटरी नहीं बैठ पाई, तो इसलिए इन्होंने उनका साथ दिया। पब्लिक के लोगों ने भी सोचा भाई चलो सरकार में इतने साल दिया है, इनको वोट दिए हैं तो कुछ ना कुछ काम कराएंगे। जहाँ समाज की बात है, समाज की बातें भी, और मैं तो किसान वर्ग की बातें भी इनसे करता रहता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक सुजेशन दिया था इनको
कि भी आपने कर्जा माफ़ी का एक नारा दिया था, सरेआम दिया था, कोई तो छुपा हुआ नहीं। चलो आप स्टेट के हालात देख के अगर ऐसा नहीं कर सकते या सरकार में आपकी वो स्थिति नहीं है, इतने मजबूत नहीं हो, तो कम से कम उस कर्जा में कुछ और रियायत करा दें, इंटरेस्ट माफ़ करा दो, पेनल्टी माफ़ करा दो, ताकि अगर आपने प्रिंसिपल ही बढ़ाना है तो इस तरह के सुझाव मैं उनको दे कहा था। अब गौर करना उनका अपना काम है, वो कितना गौर करते हैं, लेकिन मेरे विचारों से वो सेटिस्फाई तो हुए थे। अब अकेला वो सद नहीं कर पाता होगा, करेगा मुख्यमंत्री से बात, मुख्यमंत्री अगर चाहेगा और ये दोनों मिलकर चाहेंगे तो कर देंगे, ऐसी रियायत दे देंगे। बट वो जैसे अगर कोई ये सोचे कि दुष्यंत ही सब कुछ करा लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है, बीजेपी की, और दुष्यंत अपना सोच के कदम रखना पड़ेगा। बट उससे लोगों में ये ठीक है कि कई बारी बातें नहीं पूरी हो जाती तो नाराज़गी तो पनपती है। शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय खाद्य प्रवक्ता सूबे सिंह। आगे फिर किसी व्यक्ति विशेष में आपसे मिलते हैं, तब तक बने रहिए TBN न्यूज़ के साथ।